जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एंसेस्टर जियाओ चैन हुनमू से हार रहे होते हैं, मगर सडन वो अपने क्लैन के पैटर्न मार्क को अपीयर करके अपनी पावर को बूस्ट करके हुनमू के ऊपर डोमिनेट करने लगते हैं। और तभी इन दोनों की ही पावर आपस में टकराती है और इस टकरार से इतना खतरनाक डिस्ट्रक्शन होता है कि वो दोनों ही छटक करके दूर जाके गिरते हैं और ये मैच सेकेंड राउंड भी ड्रॉ हो जाता है। अब बारी होती है जियाओयान और हुनमी शैंग की, जहां पे हुनमी शैंग अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए जियाओयान से कहता है कि जियाओयान तैयार हो जाओ मेरे प्यारे से दोस्तों। अब यहाँ पे हम इस नॉवेल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर मेरे प्यारे से दोस्तों तबीयत खराब है और वॉइस में थोड़ी गड़बड़ होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हुनमी शैंग अपनी पावर को अनलेश करके सीधा ही जियाओयान की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और जियाओयान से कहता है कि जियाओयान अब यहाँ पे शायद तुम्हें बैटलफील्ड के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये थर्ड राउंड है जो कि फैसला करेगा कि आखिर तुम्हारा अलायंस यहाँ पे जिंदा बचेगा या नहीं, या फिर तुम्हारे जियाओ क्लैन की ही तरह तुम सभी लोग यहाँ पे मिट्टी में आज मिल जाओगे। इस बात को सुनकर के जियाओयान अपनी पावर को अनलेश करके सीधा ही हुनमी शैंग के सामने गुस्से में जाके खड़ा हो जाता है, मगर फिर भी यहाँ पे हुनमी शैंग हंसते हुए जियाओयान से कहता है कि जिस तरीके से मैंने अपने क्लैन को आदेश दिया था कि वो जाकर के जियाओ क्लैन का नामो निशान मिटा दे और तुम्हारे फादर को घसीट करके मेरे पास लेके आए, और देखो आज तुम्हारा क्लैन पूरी ही तरीके से मिट चुका है नक्शे से और तुम्हारे फादर की सोल आज भी हमारे कब्जे में है और वो हर एक गुजरते पल के साथ तड़प रही है और अपनी मौत की भीख मांग रही है। और अगर यहाँ पे तुम जियाओयान उस एम्परर जेड को हमें सौंप देते हो तो हो सकता है कि हम तुम्हें इतनी बेरहमी से ना मारे, हम तुम्हारी जान को बख्श दें, तुम्हारे अलायंस को बख्श दें और हमारे अंडर रह करके जोंगजाओ कॉन्टिनेंट के किसी कोने में जा करके फिर तुम लोगों को मौका मिल जाएगा अपनी जिंदगी को गुजारने का। अब यहाँ पे हुनमी शैंग कुछ ज़्यादा ही बोल चुका था जियाओयान की फैमिली, उसके फादर, उसके अलायंस मेंबर को लेकर के, मगर अभी भी जियाओयान शांत होता है। मगर सडन माहौल बिगड़ने लगता है और जियाओयान गुस्से में आकर के सीधा ही हुनमी शैंग को घूरता है और अपनी पावर को अनलेश करके हुनमी शैंग से कहता है कि आज फैसला वाकई में हो जाएगा कि कौन बचेगा और कौन मरेगा। इस चीज को सुनकर के हुनमी शैंग भी अपनी पावर को अनलेश करता है। इन दोनों की पावर आपस में जैसे ही टकराती है वहां पे काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर शेक करने लगता है। मगर तभी उस धमाके के बीच में जियाओयान अपनी सोल मार्शल बॉडी को समन कर लेता है और डीमन सेंथ की रो टेक्निक को परफॉर्म करके सीधे ही हुनमी शैंग की सोल के ऊपर अटैक करके उसकी पूरी ही बॉडी को एक झटके में जियाओयान ने शेक कर दिया था। हुनमी शैंग की हालत खराब होती, मगर तभी वो पीछे जाकर के एक जायंट से फॉर्मेशन को समन करता है। ठीक जियाओयान जिस तरीके से 100,000 रीइंकार्नेशन बोधिसत्वा फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता था, मगर यहाँ पे तो हुनमी शैंग ने अपनी नेदर फ्लेम का इस्तेमाल किया था जो कि उसे हुन कियान मू ने दिया था। और तभी वहां पे हुनमी शैंग ने जियाओयान की सोल मार्शल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उस धमाके के आड़ में वो सीधा ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जियाओयान की गर्दन की तरफ लपक पड़ता है। मगर तभी जियाओयान की सोल सी के अंदर मौजूद प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम बाहर निकलती है और एक ही झटके में हुनमी शैंग को उठा करके पीछे पटक देती है। हुनमी शैंग एकदम सदमे में जा चुका होता है, मगर फिर से हुनमी शैंग पीछे जाकर के अपनी पावर को अनलेश करता है और नेदर फायर सोल को समन करता है। वो नेदर फायर सोल जैसे ही वहां अपीयर होती है चारों ही तरफ डिमोनिक ऑरा फैलने लगता है और यहाँ पे प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम से वो बैठ जाता है। मगर यहाँ पे प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम बहुत ही बुरी तरीके से उस नेदर सोल को पीटना शुरू कर देती है और वहीं पे जियाओयान हुनमी शैंग को मारते हुए अपने हाथों से टांग के आसमान में खड़ा कर देता है। इस चीज को देख करके हुन कियान मू एकदम घबरा जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसका पैलेस मास्टर जियाओयान के हाथों मारा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जियाओयान की प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम ने तो हुन कियान मू की नेदर फ्लेम को हरा करके सप्रेस कर दिया था और खुद जियाओयान अपने राइट हैंड से हुनमी शैंग को टांगा रहता है पकड़ के। और वहीं पे हम पिल टावर के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि पूरी नजर हुन कियान मू के ऊपर टिकाए रखते हैं। उन्हें यहाँ पे आभास हो चुका था कि जरूर हुन कियान मू जियाओयान के पीठ पीछे अटैक करेगा। तभी हम देखते हैं कि हुन
क्यानमू बहुत ही तेजी से जियाओयान की तरफ बढ़ता है। वहीं पे पिल टावर के एंसेस्टर एक काफी पावरफुल पाम अटैक को जनरेट करके सीधा ही हुन क्यानमू के शोल्डर के ऊपर दे मारते हैं, मगर एक धमाके के साथ हम देखते हैं कि हुन क्यानमू पीछे हट के भी अपनी नेदर फ्लेम से सीधे ही जियाओयान की पीठ के पीछे अटैक कर देता है, जहां पे वो अटैक सीधा जियाओयान के राइट हैंड पे जाके हिट करता है और हुन मीशांग जियाओयान के हाथों से छूट जाता है। जियाओयान की हालत यहाँ खराब होने लगती है और वहीं पे हुन क्यानमू की फ्लेम जियाओयान की सोल सी के अंदर डोमिनेट करने लगती है, उसे तकलीफ देने लगती है, मगर यहाँ पे लोगों को नहीं पता होता है कि जियाओयान की सोल सी के अंदर प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम मौजूद है। तभी हम जियाओयान की सोल सी के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पे प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम के चारों ही तरफ नेदर फ्लेम मौजूद होती है, जो कि जियाओयान की सोल सी को डैमेज कर रही थी, मगर तभी प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम अपने मल्टीपल फॉर्म को क्रिएट करती है। 1 से 2, 2 से 3, 10 से 40, ऐसे करते करते काफी सारे वहां पे उसके क्लोन क्रिएट होते हैं और पूरी की पूरी नेदर फ्लेम को ही वो रिफाइन करके प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम ने रख दिया था। जियाओयान की बॉडी पूरी ही तरीके से यहाँ पे अब स्टेबल होने लगती है। इस चीज को देख करके हुन क्यानमू के होश उड़ जाते हैं, मगर तभी जियाओयान जियाओई को आदेश देता है एंग्री बुद्धा फायर लोटस बनाने के लिए। तभी जियाओई अकेले 10 एंग्री बुद्धा फायर लोटस को आपस में फ्यूज करके एक जाइंट से एंग्री बुद्धा फायर लोटस को फ्यूज सेकंड के अंदर बना करके हुन मीशांग के ऊपर सीधा ही अटैक कर देती है। और तभी आसमान में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट का धुआं जैसे ही हटता है, वहां पे सिर्फ हमें जियाओयान नजर आ रहा होता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। दोस्तों इसके नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान 9 पाइथन क्लैन जाने वाला है क्वीन मेड्यूसा को बचाने के लिए। दोस्तों अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी 2K लाइक को कंप्लीट कर दें और साथ में 500 कमेंट्स को भी कंप्लीट कर दें। मैं तुरंत इसका नेक्स्ट नॉवेल वीडियो डिटेल में आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और इसी तरीके से हमें प्यार करते रहें। और प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।